तो गाइज मेरा फोन टूट गया था। इसी बीच मैंने आपको बता भी दिया था अपने बड़े भाई के फोन से। अगर आप लोग इस वीडियो को लेट रिसीव करो देन आप लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। और आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं मेरे से। वीडियो के एंड में मैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखो। हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग रोज की तरह आज के वीडियो में भी 4 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, आपको तो पता ही होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 345 से चैप्टर 348 तक। यस। चैप्टर 345 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं रियू आता है इचिका को। यहाँ पे रियू इचिका को बोलता है कि हमारे इधर एनिमी आ चुके हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनिमीज है, ये हमारे कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में तुले हुए हैं। ये बात सुन के आस्था ही बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। बट यहाँ पे रियू बोलता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुमने अभी भी अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट नहीं किया है, इसलिए तुम अपने ट्रेनिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट करो एंड हमारे पास आ जाओ, हमें भी तुम्हारी जरूरत है। रियू यहाँ पे आस्था को वार्न करके जाता है अगर तुम अच्छे से खुद को ना देखो देन तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पिलवाने वाली हो, यहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा फेला जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं आस्था ट्रेनिंग करता है इस बंदे से, स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ रीजन 7 से। ये बंदा अपने कटाना से आस्था के ऊपर अटैक करता है, तो अब आस्था बचता है इसके अटैक से एंड इसके ऊपर एक स्लैश मारता है। बट ये बहुत ही ज्यादा इजीली आस्था के स्लैश से बच जाता है, फिर आस्था को दीवार में पटक देता है। रीजन 7 के इस मेंबर का नाम है मुसोगा टाकेयोगा। ये बंदा बोलता है तुम्हें पता है मुझे भी जल्दी से जाके उनके साथ फाइट को ज्वाइन करना है। बट वो बंदा रियू उसने मुझसे ये काम करने के लिए पूछ लिया, इसलिए मैं इस काम को पूरा करके उनके पास जाऊंगा। मुसोगा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेटेन की फाइट में आस्था इसके आसपास भी नहीं है। बट रीजन 7 के एक और मेंबर की हेल्प से आस्था वहाँ पे टिका हुआ है। ये बंदा अपने योजुत्सु का यूज करके आस्था के बॉडी में होने वाले डैमेज को रिड्यूस कर दे रहा है एंड आस्था की ताकत बढ़ा दे रहा है। दैट्स व्हाई आस्था यहाँ पे टिका हुआ है। एंड रीजन 7 के इस मेंबर का नाम है तेनमन्या सिकी फुजियो। ये बंदा आस्था की हेल्प कर रहा था, इसलिए आस्था इसको थैंक्स बोलता है। रियूसन ने इस बंदे से पूछा था कि तुम आस्था की हेल्प करो, इसलिए फुजियो यहाँ पे आस्था का हेल्प कर रहा था। तो अब यहाँ पे आस्था फाइट बैक करने का ट्राई करता है एंड ये चीज देख के मुसोगा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है मैं देख सकता हूँ कि रियू ने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग किया देखा है एंड इसीलिए उस बंदे ने तुमको मेरे हाथ में छोड़ा है। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तुम कभी भी जेटन को मास्टर नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ही ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो। आस्था तो बोलता है मैं हेजिटेट नहीं कर रहा, तो मुसोगा यहाँ पे बोलता है फूल किसी का भी कटाना छूट नहीं बोलता है, तुम हेजिटेट कर रहे हो टू यूज योर कटाना बिकॉज तुम्हारा कन्विक्शन काप चुका है एंड यही है तुम्हारे एंड मेरे बीच में डिफरेंस। यहाँ पे कोई ऐसा चीज एग्जिस्ट नहीं करता है जो मेरा कटाना काट नहीं सकता है। डजंट मैटर ये क्या है, अगर ये मेरे सामने है देन मैं इसको काट दूंगा बिना फेल हुए। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुसोगा आस्था के ऊपर एक स्लैश मार देता है जिसे आस्था अपने कटाना से ब्लॉक करता है। बट हम लोग देखते हैं ये स्लैश बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तब मुसोगा बोलता है मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसी सोच के लिए। तब यहाँ पे आस्था सोचता है ये बंदा ठीक बोल रहा है, मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, मैं सिस्टर लिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लूसियस ने मुझे हरा दिया, मैं इम्पेशेंट था, मैंने सोचा था कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, मैं इचिका के अगेंस्ट जीत नहीं पाया, इवन नाउ मैं अभी कांप रहा हूँ, जैसा मैं अभी हूँ मैं कभी भी विज़र्ड किंग बन नहीं पाऊंगा। तो अब यहाँ पे मुसोगा बोलता है आई मीन तुम मुझसे फाइट कर रहे हो, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ यहाँ पे एंड यू थिंक यू कैन अफोर्ड टू मेस अराउंड। बट यहाँ पे आस्था अपने ख्यालों में डूबा था। आस्था सोचता है अगर मेरी जगह यूनो वहाँ पे होता देन वो सिस्टर लिली को प्रोटेक्ट कर लेता, अगर यूनो वहाँ पे होता हम लोग वहाँ पे हारते नहीं, वो जो ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है मेरे से पहले, ही हु गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यू नो। तब यहाँ पे मुसोगा बोलता है मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, सो आई विल टेक इट आउट फॉर यू, अपने अंदर जो कुछ भी है तुम बाहर निकाल दो। यहाँ पे तब हम लोग देखते हैं आस्था को, फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं 5 हेडेड ड्रैगन को जो लैंड ऑफ द सन में अटैक करने वाला था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रीजन 7 के एक मेंबर को जो बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने क्या करूँ, आज मेरे स्टूपिड मिजरेबल लाइफ का लास्ट डे होगा। तभी यहाँ पे सिस्टर लिली बोलती है यू पोर थिंग, एट द वेरी लिस्ट मैं तुम्हारे लिए पेनलेस बना दूंगा, तुम्हें पेन नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे इचिका बोलती है केजोका को दोनों तुम ये सब छोड़ो अपना कटाना निकालो। तब केजोका को बोलती है इचिका तुम एक ओनी हो, जापानीज माइथोलॉजी में ओनी का मतलब है डीमन। तभी सडनली हम लोग देखते हैं केजोका को अपना स्वॉर्ड निकालती है एंड यहाँ पे सिस्टर लिली के गाल को चीर देती है एंड हमें बताया जाता है यह है रीजन 7 का एक मेंबर जिसका नाम है केजोका को गिनेजो मोरिफ्यू। अटैक करने के बाद केजोका को बोलती है मैं तुम्हारे ब्लड को चारों तरफ फैलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर लिली खुद को हील कर लेती है एंड बोलती है माय तुम तो बहुत ही ज्यादा असली लड़की हो एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 346 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं इस टाउन के सारे मेंबर्स को जो लोग उस लैंड से दूर चले गए थे। यहाँ पे वो लोग देखते हैं 5 हेडेड ड्रैगन ये वापस जाग चुका है। तब इनको विश्वास होता है कि पुराने सभी बातें सच है एंड अगर वो लोग वहाँ से ना भागते देन वो लोग बहुत ही ज्यादा बड़े ट्रबल में होते। तब ये लोग बोलते हैं बट हमारे सोगन एंड बाकी लोग कैसे निपटेंगे इस बड़े मॉन्स्टर से। फिर एक
बूढ़ा दद्दू बोलता है हमारे सोगन एंड र्यूजन 7 वो लोग एक रास्ता ढूंढ लेंगे इसको हराने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं इनके फाइट में जहाँ पे केजो काकू ने अटैक कर दिया था सिस्टर लिली के ऊपर। फिर सिस्टर लिली अपने स्पेशल मैजिक से अटैक करती है केजो काकू के ऊपर, बट केजो काकू बच जाती है। यहाँ पे इचिका भी अपने डार्क यूजुत्सु ब्लैक वॉरियर मोड में आ जाती है। वो बोलती है केजो काकू दोनों तुम ऑलवेज बहुत ही ज्यादा कर देती हो जब तुम सोचती नहीं हो। तब सिस्टर लिली इचिका के पावर को देख के बोलती है तुम्हारा मैजिक पावर तो बहुत ही ज्यादा गजब का है, मार्वलियस है, बट ये क्या सच में ठीक है कि तुम मेरे अगेंस्ट में हो? तभी हम लोग देखते हैं 5 हेडेड ड्रैगन अटैक कर देते हैं र्यूजन 7 के ऊपर। एक ड्रैगन तो मुंह से साला ब्लास्ट मार रहा है। यहाँ पे सिस्टर लिली बोलती है अगर तुम लोगों ने जल्दी यहाँ पे कुछ नहीं किया है तो ये 5 हेडेड ड्रैगन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। हम लोग देखते हैं ये बड़ा ड्रैगन पूरे टाउन को घेर लेता है। तब इचिका बोलती है ऐसा नहीं होने वाला है बिकॉज हमें हमारे लॉर्ड लीड कर रहे हैं जो सब कुछ देख सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पे रियू इन 5 र्यूजन 7 के मेंबर्स को बता रहा होता है कि एनिमी अटैक करने वाला है एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वॉर होने वाला है लैंड ऑफ द सन में। रियू यहाँ पे इनको अपने दुश्मन के बारे में बताता है जो है लूसियस के सबऑर्डिनेट्स जिनको बोला जाता है पैलाडिन्स। यहाँ पे 3 पैलाडिन्स अटैक करने वाले हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ र्यूजन 7 के मेंबर्स ही उनके साथ फाइट कर सकते हैं। उनमें से एक मेंबर स्पेशल एंड वाटर योजुत्सु यूज कर सकता है, दूसरा पैलाडिन यूज कर सकता है आइस योजुत्सु एंड तीसरा बंदा जो प्रोबेबली सम काइंड ऑफ योजुत्सु यूज कर सकता है जिससे वो मैजिकल मॉन्स्टर या फिर बोलो जानवरों को कंट्रोल कर सकता है। एंड ये लोग जब आएंगे ये लोग 5 हेडेड ड्रैगन के सील को तोड़ देंगे एंड देख के तो लग रहा है कि ये लोग सुबह अटैक करने वाले हैं। तब यहाँ पे र्यूजन 7 के मेंबर्स बोलते हैं तब तो सबसे पहले हम उन सबको निपटा ही देंगे। तब यहाँ पे रियू मना करता है उन्हें पहले इस जगह के लोगों को बचाना पड़ेगा। अगर वो लोग बिना प्रिपरेशन के इस फाइट में घुस जाते हैं देन नो मैटर रिजल्ट क्या है वो लोग हारे या फिर जीते यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा डैमेज आने वाला है। एंड हमारे एनिमीज कैपेबल है कि वो खुद को डेथ से वापस ला सके। उनमें से कुछ तो पैलाडिन्स भी बन जाएंगे और इन सब के ऊपर हमें हमारे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें हमारे लोगों के लाइव्स के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड इसीलिए हम लोग हमारे लोगों को इस जगह से इवैक्यूएट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तब यहाँ पे र्यूजन 7 के मेंबर्स बोलते हैं वो लोग अटैक करने वाले हैं हमारे ऊपर 5 हेडेड ड्रैगन के साथ, द लेजेंडरी मॉन्स्टर जिसने हमारे लैंड ऑफ सन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम लोग ऐसी चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो अब रियू यहाँ पे बताता है इससे पहले हम लोगों ने जितने भी दुश्मनों से फाइट किया है ये दुश्मन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ तो तुम लोग उसको हरा सकते हो। तब हम लोग देखते प्रेजेंट में जहाँ पे र्यूजन 7 के मेंबर सोचते हैं एंड इसीलिए हमको ये फाइट जीतना है। आफ्टर यू वेंट एंड सेड समथिंग लाइक दैट टू अस, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये फाइट जीतना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं केजो काकू एक ड्रैगन के मुंह के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्नो योजुत्सु ब्लड स्टेन सिल्वर फॉक्स से एंड यहाँ पे एक फेस को तबाह कर देता है। एंड दूसरा वाला वो मोटा जिसका नाम मैंने बोला था ओकोडाई या फिर कुछ तो था, वो बंदा अपने अर्थ योजुत्सु का यूज करता है विजडम किंग बुद्धिस्ट प्राइस्ट। फिर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गोलम क्रिएट करता है एंड दूसरे ड्रैगन के फेस को भी तबाह कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस बंदे को जो हर समय मास्क पहन के रहता है। वो बंदा अपने विंड योजुत्सु गैल रक्षा ब्लेड का यूज करता है एंड एक और ड्रैगन के फेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पे मेरा फेवरेट इमारी यूज करती है लाइटनिंग योजुत्सु भजरा याक्सा ही में 5-fold डांस एंड इस अटैक को यूज करके ये भी एक ड्रैगन के फेस को उड़ा देती है। एंड लास्ट में हम लोग देखते हैं इचिका यूज करती है डार्क योजुत्सु ब्लैक क्रिसेंट मून का एंड जो आखिरी ड्रैगन बचा हुआ था उसके सर को भी इचिका उड़ा देती है। यहाँ पे इस ड्रैगन को इन लोगों ने फाइनली खत्म कर दिया था। तो अब सिस्टर लिली बोलती है इनक्रेडिबल, सो यही है वो लोग जो इस कंट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस है। तब इचिका बोलती है रियो असमा हमारे ऊपर भरोसा करते हैं एंड सो हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे। यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 347 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं ये 5 हेडेड ड्रैगन खत्म हो चुका था। इचिका यहाँ पे उस बात को सोचता है जहाँ पे रियो ने बोला था आस्था को हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। फिर इचिका बोलती है हमें उस गधे की ताकत की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ये चीज खुद ही संभाल लेंगे। एंड आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं लैंड ऑफ द सन में योजुत्सु का मतलब होता है मैजिक एंड योरुकु का मतलब होता है माना। हमारे इधर क्लोवर किंगडम में जैसे माना होता है एंड मैजिक होता है, इधर वो ऐसा ही है बट इनका नाम अलग है। ये आप लोग अपने खोपड़ी में डाल लो। तभी हम लोग देखते सिस्टर लिली इचिका के साइड में टेलीपोर्ट होकर बोलती है क्या तुम्हारा ग्रुप इस अटैक को इवेड कर सकता है? तभी यहाँ पे हम लोग देखते ये लोग अटैक कर देते आइस एक स्पेशल मैजिक एंडलेस आइस फैंग का। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये दूसरा पैलाडिन ये साला अटैक कर देता है इनके ऊपर अपने आइस मैजिक से एंड यहाँ पे इसका हेल्प कर रही थी सिस्टर लिली। ये एक ऐसा अटैक था जिससे बचा नहीं जा सकता, द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। यहाँ पे हम लोग देखते ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे बट यहाँ पे इचिका एंड केजो काकू ये दोनों ही खड़ी हुई थी। इचिका सोचती है इनका योरुकु बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पे केजो काकू इन पैलाडिन्स को बोलती है नाउ तुम लोगों को स्लैश करने में मजा आएगा, नाउ यू आर वर्थ स्लैशिंग। अब तुम लोग किससे अटैक करने वाले हो? तभी हम लोग देखते ये बंदा यूज कर देता है अपने बीस्ट मैजिक बॉगी मैन का। यहाँ पे एक बड़ा मेंढक अपीयर हो जाता है। ये सिर्फ केजो काकू के सामने खड़ा हुआ था एंड इसे देख के फट जाती है केजो काकू की। वो बोलता है मुझे इन मेंढक से डर लगता है, मेंढक नहीं कुछ और ले आओ। तब हम लोग देखते हैं इस बंदे ने जो मैजिक का यूज किया था
था वो बॉगीमैन, वो मॉन्स्टर असल में ये है। इसकी पावर ये है कि ये अपने ओपोनेंट के अंदर के डर को जगा देता है एंड उस चीज को फिजिकल फॉर्म दे देता है। यहाँ पे केज़ोकाकू मेंढक से डरती है, इसलिए एक मेंढक को उसके सामने ला दिया है एंड यही है इस मॉन्स्टर की पावर। ऐसा ही ये मॉन्स्टर इचिका के साथ करता है। इचिका का सबसे बड़ा डर था उसका बाप। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इचिका का बाप अपीयर हो जाता है। इचिका तब सोचती है, हाँ जब मैं छोटा था तब ये बंदा मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रूएल बिहेव करता था, मुझे मारता था, पीटता था एंड इसीलिए मैं इससे बहुत ही ज्यादा डरता भी था। बट इस मोमेंट पे इसके जैसा इल्यूजन काम नहीं करने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं इचिका के दिमाग में अपनी मेमोरीज आने लगती है, जो मेमोरीज इचिका को याद नहीं थी। इचिका यहाँ पे पहली बार सोचती है कि ये क्या चीज है। हम लोग देखते हैं इचिका के मेमोरीज में उसके बाप को, जो बोलता है हमें कितने लंबे टाइम तक ऐसे रहना पड़ेगा, मुझे वॉर चाहिए, तुम सब लोग यूजलेस हो, ऑल दिस प्लेस हैज एडल्ट, सब कुछ बट यामी क्लैन नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इचिका सोचती है कि ये उसकी मेमोरीज है। इचिका के मेमोरीज में उसका बाप सुकेरू के पास जाता है, मतलब कैप्टन यामी के पास जाता है एंड उसे बोलता है हम लोग हमारे यामी क्लैन के प्राइड को वापस लाएंगे। तब कैप्टन यामी बोलता है अबे साले बुड्ढे तू किसके बारे में बोल रहा है। यहाँ पे तब कैप्टन यामी का बाप उसे दिखाता है एक पिल, इस पिल का नाम है डीमन सोल पिल एंड उसे बोलता है अगर तुम ये पिल कंज्यूम कर लोगे देन ये पिल तुम्हारे अंदर के राक्षस को जगा देगा, तुम्हारे किसी को मारने का जो चाहत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड ये चीज हेल्प करती है तुम्हारे अंदर के योरुको को बाहर निकालने में। ये पिल यामी क्लैन का सीक्रेट ड्रग है एंड ये पिल कैप्टन यामी का बाप कैप्टन यामी को देना चाहता था। फिर हम लोग देखते हैं एक सडन सीन चेंज, जहाँ पे सभी लोग भाग रहे थे ये बोलते हुए नो तुम ऐसा मत करो इचिका। यहाँ पे इचिका ने अपने पूरे क्लैन को मार दिया था। तभी हम लोग देखते हैं इचिका के थॉट्स में, जहाँ पे रियू बोलता है इचिका को सच बताना बहुत ही ज्यादा क्रूएल होगा। तब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे इचिका सोचती है ये क्या मेरी मेमोरीज है, आई एम द वन जिसने हमारे एंटायर क्लैन को मारा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। अगर ये सच है देन ऑल दोस डेज मैं उसको हेट करता था। यहाँ पे इचिका अपने बड़े भाई के बारे में सोचती है, तो वो किस चीज के लिए था। तभी हम लोग देखते प्रेजेंट में इचिका का जो बाप था, मतलब उसका क्लोन, वो अटैक कर देता है इचिका के ऊपर एंड इचिका को मार के दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पे रीजन 7 के बाकी मेंबर्स उठते हैं ये बोलते हुए हम लोग इस लैंड के गार्डियन है, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं सकते हैं। यहाँ पे सिस्टर लिली बोलती है ऑल राइट मास्टर लूसियस तुम लोग को ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू पीस दे देंगे एंड सो फॉर नाउ रेस्ट इन पीस। तभी हम लोग देखते हैं 5 हेडेड ड्रैगन फिर से रिजेनरेट कर रहा था। यहाँ पे इचिका तब सोचती है खुद को अनसेटल होने मत दो, कीप योर माइंड क्लियर, फोकस मूव, मैं स्ट्रॉन्गर हो चुकी हूँ, ऐसा एटलीस्ट मैंने सोचा था, बट ये क्या सच में मैं हूँ, एम आई एक्चुअली दिस वीक। हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी का बाप इचिका के ऊपर फाइनल ब्लो देने वाला था। इचिका हार मान चुकी थी, बट तभी इचिका अपने सामने अपने बिग ब्रदर का इमेज देखता है एंड ये था आस्था। आस्था ने इचिका को बचा लिया था एंड मैं बोल रहा हूँ इस मोमेंट को रीड करते हुए मुझे गूज़बम्स आ चुके थे। आस्था यहाँ पे इस अटैक को रोकते हुए बोलता है व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या कर रहे हो मेरे बेनिफैक्टर के साथ, एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 348 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं सिस्टर लिली शॉक हो जाती है आस्था को देख के, आस्था यहाँ पे किस लिए है। तब हम लोग देखते हैं आस्था ने इचिका को बचा लिया था। तब यहाँ पे लीबे बोलता है ये सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है, ये हमारे एनिमी का स्पेल है एंड इसे देख के लग रहा है कि ये इचिका के रिलेटिव्स है, ये बेसिकली इचिका को एक इल्यूजन दिखा रहा है। आस्था तब बोलता है हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो इचिका को कॉर्नर कर सकता है इन ए फेयर फाइट। तब यहाँ पे ये पैलाडिन बोलता है ह्यूमन हार्ट्स ये बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, दैट गोज फॉर योर स्किल्स टू डजंट इट। इसको देख के लग रहा है इस लड़की के पैर तक कांप चुके हैं, ये प्रॉपर्ली फाइट भी नहीं कर सकती है। मैंने सुना था ये अपने लैंड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से है। शी वाज पैथेटिक, इवन इसे देखना भी बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। सभी ह्यूमंस किसी न किसी चीज से डरते हैं, इवन तुम भी डरती हो। तभी हम लोग देखते हैं इचिका के जो बाप का इल्यूजन था वो बदल जाता है आस्था में, जो बोलता है मैं उजट किंग बन नहीं सकता एंड यही है आस्था का सबसे बड़ा डर। तब यहाँ पे ये पैलाडिन बोलता है तुम क्या खुद से ही सबसे ज्यादा डरती हो, मैं इसके बाद तुमको फ्री कर दूंगा, मर जाओ एंड एक्सेप्ट कर लो लूसियस समा के प्रोटेक्शन को। तो यहाँ पे आस्था सोचता है मैं देख नहीं सकता, आई वाज बीइंग केयरफुल नॉट टू। यहाँ पे ये आस्था का क्लोन आ रहा था आस्था की तरफ ये बोलते हुए मेरे पास उतना ज्यादा टैलेंट नहीं है यूनो के पास जैसा है। तब यहाँ पे मेन आस्था सोचता है मैं यहाँ पे डर रहा हूँ खुद के वीक सेल्फ से। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं आस्था यहाँ पे अपने वीक सेल्फ को काट देता है एंड दूसरा आस्था डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। हमारा मेन आस्था बोलता है मैं अभी वापस आया हूँ अपनी वीकनेस को काटते हुए, तो ये सब कुछ मेरे सामने नहीं चलने वाला है एंड इस चीज को देख के इचिका शॉक हो गई थी। तब यहाँ पे मुसोगा इचिका के पास आके बोलता है ये इडियट जब हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा था इसने एक्चुअली वो ढूंढ लिया है, इसने अपना आंसर ढूंढ लिया है, ये क्या मिसिंग कर रहा था। आस्था यहाँ पे तब सोचता है मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है एंड इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा इसे रियलिटी में बदलने के लिए, मुझे सब कुछ भापना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, मुझे उन जीनियस से ज्यादा करना पड़ेगा जिनके पास पहले से ही वो सब कुछ है। सिंस मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मेरे पास कोई टाइम भी नहीं है हेजिटेट करने के लिए, मेरे पास कोई टाइम नहीं है डरने के लिए, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना है सो आई कैन विन, सो आई कैन प्रोटेक्ट, सो आई कैन सेव। अगर तुम किसी से हारो तो उसके बाद उस बंदे से ताकतवर बनो
ताकि तुम इसके बाद से उससे कभी भी हार ना सको। कीप ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मैं ऐसा ही एक विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ। बी डिटरमाइंड टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड ये पैनल भी गजब का है। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गर्मी में मेरी फट रही है, फिर भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तब यहाँ पे ये पैलाडिन डर जाता है। इस मोमेंट पे इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है एक टफ एनिमी को। ये बंदा अपने इंस्टिंक्ट से समझ गया था कि आस्था बहुत ही ज्यादा टफ एनिमी है, वो इसकी फाड़ के रख देगा। तब ये बंदा आस्था के ऊपर अटैक करता है बीस्ट मैजिक हॉली हंटिंग से। इसके मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल के थे। तब ये बंदा बोलता है एक इंसान कभी भी एक पैलाडिन को मैच नहीं कर सकता है, मास्टर लूसियस को तुम अकेला छोड़ दो। तब आस्था शांत होता है एंड आस्था सोचता है मैंने रीजन 7 के साथ ट्रेनिंग किया है। तो ये बंदा आस्था के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर ये अटैक तुम्हारे ऊपर हिट कर गया देन तुम इंस्टेंटली मर जाओगे। तब आस्था शांत होते हुए सोचता है एट दिस पॉइंट मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये बंदा आस्था के पीछे से अटैक करता है बट आस्था उसे देख लेता है एंड उसके ऊपर जेटन से अटैक कर देता है। एक ही स्लैश में इसको खत्म कर देता है। इचिका इस चीज को देख के शॉक हो जाती है। यहाँ पे इचिका बोलती है हमारे एनिमी का योरुकु मतलब उसका माना चेंज हो चुका है। नहीं, वो माना खत्म ही हो चुका है। तब यहाँ पे मुसोगा बोलता है आई बेट इस बंदे ने इस पैलाडिन के मैजिक के ऊपर स्लैश किया है। ये गधा सिर्फ ज्यादा सोच रहा था। इट डजंट मैटर कि ये स्पेल कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है, इसको सिर्फ अपने ओपोनेंट्स को स्पॉट करना पड़ेगा जब इसका ओपोनेंट अपना स्पेल कास्ट कर रहा होगा। आफ्टर ऑल एंटी मैजिक सभी मैजिक को इरेज कर सकता है। हिज एंटी मैजिक जेटन लेट हिम मूव आफ्टर हिज ओपोनेंट स्ट्रेट देयर हैंड एंड वो जीतता भी है नो मैटर इसके सामने क्या है। एंड यही है अल्टीमेट काउंटर स्ट्राइक। तब आस्था यहाँ पे बोलता है सिस्टर लिली मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगा। एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। तो कुछ बंदों ने मुझसे पूछा था कि ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर 372 कब आएगा। तो ये चैप्टर आने वाला है अगस्त में। अगस्त महीने के लास्ट तक हम लोग इस चैप्टर को देख पाएंगे। और बहुत बंदों ने बताया था कि मैं अपने वीडियोस में ब्लैक क्लोवर के कलर पैनल्स को यूज करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज जितने भी पैनल कलर में थे उतना मैंने यूज कर दिया है। आगे के चैप्टर से भी कलर पैनल में नहीं है। तो अगर आपको पता है कि कलर पैनल में है देन आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग बता सकते हो मैं कहाँ से रिसीव करूँ इन कलर पैनल्स को। और एक भाई ने पूछा था कि मेरा फोन कितनी बार हैंग करता है। मेरा फोन 5 बार तो शट डाउन हो जाता है एडिट करते समय। मेरा फोन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से सह रहा है। और जिन लोगों ने पूछा था कि मैं किससे एडिट करता हूँ अपने वीडियोस को, मैं अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ InShot से। अभी मैं इतना ज्यादा हार्ड ऐप यूज नहीं कर सकता इस मोबाइल में, दैट्स व्हाई InShot से ही मैं एडिट करता हूँ। ये इजी भी होता है एंड इतना ज्यादा हेवी भी नहीं है। और कुछ भाइयों ने बोला था कि मैं एक वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मेरा मोबाइल तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। अगर मैं लगातार अपने मोबाइल से एडिट करता बैठूं देन ये मोबाइल मोस्टली 40 मिनट तक टिकेगा। एंड एक लंबी वीडियो को प्रॉपर्ली मुझे एडिट करने में 7 से 8 घंटा टाइम लगता है, ऑडियो को भी एडिट करने में एंड वीडियो को भी। तो समझ जाओ, सुन लो मेरी बात, ऐसा नहीं हो सकता। एक वीडियो में 8 चैप्टर्स मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। जब मैं नया डिवाइस ले लूँ तब मैं ट्राई करूंगा, अभी तो मैं नहीं कर सकता। एंड कुछ भाइयों ने नए मांगास को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला था, तो मैं ब्लैक क्लोवर मांगा खत्म होने के बाद उनको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यूट्यूब में एक पोल डाल दूंगा, आप लोग जिस मांगा को भी चूज करोगे मैं वही को एक्सप्लेन करूंगा। तो यही थे वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन मिस कर दिए तो माफ कर देना। एंड थैंक यू, आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें लिखी थी। आप लोग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्यूट ऑडियंस हो, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर दो और एंड कमेंट में आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।